मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर ब्रजेश भवन। आज हम लोग बात करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर मैं यूनिट आपके सामने लेके आया हूँ वायरस। आने वाले एग्जाम्स जो टीजीटी पीएचडी है, सीएस असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो बार बार बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देंगे। क्वेश्चन देखने में लगता है कि ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन गलत स्टूडेंट कर दे रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर मैं आज यूनिट वायरस लेकर के आया हूं। आज इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द कैप्सिड? डिटरमाइन द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस, प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस अटैक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आपको बताना है कैप्सिड का फंक्शंस क्या है। सब लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे मुझे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। आपको पता है कैप्सिड, जैसा आपको पता है कि वायरस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स बेसिकली। सेंटर पार्ट जो होता है उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके सराउंडिंग चारों तरफ क्या होती है? प्रोटीन कैप्सिड पाई जाती रहती है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, और उसकी चारों तरफ जो प्रोटीन कोट्स होती है उसे कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड क्या करता है? एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, वायरस की एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी और न्यूक्लियस अटैक से इसको प्रोटेक्ट करता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को। Infectious RNA particles without the protein coat are called। को बताना है कि RNA particles without protein coat क्या कहलाता है? Prions, B ऑप्शन, Virion, C ऑप्शन, Viroid, D ऑप्शन, Virusoid। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायराइड। जैसा कि आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी है कि आरएनए पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन कोड जो होता है उसे कहते हैं वायराइड, और इन्फेक्टियस प्रोटीन जो होती है उसे कहते हैं प्रायंस, और एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वायरस कह सकते हैं जो उसे कहते हैं आपको विरियन, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड पाई जाती है उसको कहते हैं विरियन कहते हैं। तो ये जो टर्म्स है उनको आपको जानने की जरूरत है। द स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन ऑन द वायरल कैप्सिड आर नोन एज। जो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस होता है वायरल कैप्सिड के ऊपर उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वेरियोइड, दूसरा ऑप्शन है प्रोट्यूम्स, सी ऑप्शन है पेप्लोम्स, डी ऑप्शन है कैप्सोमियर्स। रिप्लाई देंगे मुझे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, बेसिक से। पेप्लोमर्स, जो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस होता है ना वायरल कैप्सिड के ऊपर उसे कहते हैं पेप्लोमर्स। जैसे आप देख सकते हो ऐसा प्रोजेक्शन आपको कोविड वायरस के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखते रहते हैं। वायरल जीनोम इंसर्टेड इन द बैक्टीरिया डीएनए इज टर्म्ड एज। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, जब बैक्टीरिया डीएनए में इंसर्ट करता है तो उसे क्या टर्म देते हैं? लाइसोजेनी, प्रोफेज, लाइटिक साइकिल, वायरोलेंट फेज। आप हमको रिप्लाई करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे प्रोफेज। जब वायरस का जीनोम, जैसा कि आप देखते हो ट्रांसडक्शन जब स्टडी करते हैं, जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। पहला ये टर्म आपको जानना है। जब वायरस का जीनोम बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट करता है ड्यूरिंग द ट्रांसडक्शन, आप लाइसोजेनिक साइकिल जब पढ़ते हैं ना, जब वायरस का जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम में इंसर्ट करता है तो वहाँ एक टर्म देते हैं प्रोफेज कंडीशन। ये कहाँ होता है? लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान होता रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज द स्मॉलेस्ट जीनोम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे रिप्लाई करेंगे किसके पास स्मॉलेस्ट जीनोम पाया जाता रहता है? रेबीज वायरस, सिरको वायरस, हार्पिस वायरस, मिमी वायरस। चलिए सभी लोग बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
इनमें से स्मॉलेस्ट जीनोम रखने वाला वायरस कौन सा है? करेक्ट आंसर याद रखिएगा, सिरको वायरस। वायरस दैट अटैक ऑन द बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जो वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसे क्या कहते हैं? वायरोफेज, लाइसोफेज, बैक्टीरियोफेज, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इसका बताएंगे आप सभी लोग, बैक्टीरियोफेज। जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। द शेप ऑफ द टीएमबी इज, आपको बताना है टीएमबी का शेप क्या है? रॉड शेप्ड, ओवल शेप्ड, क्यूबॉइडल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो याद रखने की जरूरत है। रॉड से होता है वायरस, टीएमबी वायरस जो होता है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज कॉज करता रहता है, आप देखते हैं वो रॉड से स्ट्रक्चर होता है। द वायरल जीनोम इज इन्वेलप्ड इन ए प्रोटीन कोट इज नोन एज, जो वायरल का जीनोम होता है, वायरस का जीनोम होता है जो प्रोटीन कोट से इन्वेलप्ड रहता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कैप्सिड, दूसरा ऑप्शन है आउटर इन्वेलप, तीसरा है कैप्सोमियर, चौथा है न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है कि वायरस के पास सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड होता है, आइदर आरएनए या डीएनए होता है। उसको चारों तरफ से सराउंड किया हुआ जो प्रोटीन कोट होती है उसे कहते हैं कैप्सिड कहा जाता है। Which of the following statement are true about the tobacco mosaic virus? टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में क्या सही है? ये आरएनए वायरस होता है, डीएनए वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो टीएमबी वायरस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आरएनए वायरस है जो टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज कॉज करता रहता है। टीएमबी वायरस के द्वारा जो टोबैको मोज़ेक डिजीज होती रहती है, उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? आरएनए होता रहता है। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वायरस इज आरएनए, डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए और आरएनए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो बेसिक सा पूछ लेता है आपके टीजीटी पीएचडी में, इवन जीएस के क्वेश्चन में पूछ लेता है और पूछता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या था। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, कभी भी दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो होता है ये एग्जाम में आ जाता रहता है। ए फुल्ली फॉर्म्ड इन्फेक्टियस वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड विरियन, विरियोइड, कैप्सिड, वायरसॉइड। रिप्लाई देंगे मुझे। आपको हमने बताया था कि विरियन एक फुल्ली फॉर्म इन्फेक्टियस जो वायरल पार्टिकल है, उसको स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे कहा जाता है उसे कहते हैं विरियन, जो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड से बना होता है। द वायरल इन्वेलप इज मेड अप ऑफ, वायरस का जो इन्वेलप है प्रोटीन कोड है वो किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस इन्वेलप जो होता है सभी से बना होता है। Which of the following statement are true about the कैप्सोमियर? कैप्सोमियर के बारे में क्या सत्य है, क्या ट्रुथ है? देखेंगे। It is an individual unit of the capsid. It is a viral protein for the replication. It is a unit of the nucleic acid in viruses. All of the above. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे रिप्लाई देंगे आप लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रिप्लाई देंगे आप मुझे, रिप्लाई दीजिए। ए। आपको पता है कि वायरस क्या सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए या डीएनए होता है। उसकी चारों तरफ जो प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसको कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इंडिविजुअल यूनिट होती है, जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। तो आपको पता है कि कैप्सोमियर क्या होता है? कंपाउंड यूनिट होती है, और जो इंडिविजुअल यूनिट होती है
कैप्सोमियर, ये इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैप्सिड कहते हैं ना। एक बात ध्यान रखिएगा, तो आपको याद रखना है कि कैप्सिड की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे कैप्सोमियर कहते हैं, और कंपाउंड यूनिट कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। इंडिविजुअल यूनिट कैप्सोमियर है और कंपाउंड यूनिट क्या है, कैप्सिड प्रोटीन की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस? मेगा वायरस चिलेंसिस, अर्बोवायरस, हर्पिस वायरस, मम्स वायरस। रिप्लाई देंगे मुझे, कौन लार्जेस्ट वायरस है? मेगा वायरस चिलेंसिस इन वायरस में सबसे बड़ा वायरस है। ए वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस किससे बना होता है? प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लेके आपके सामने आया है। जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए ये टॉपिक्स मैंने चूज किया है, जहां से बेसिक क्वेश्चन आपके गज जाते हैं। तो बताएंगे मुझे क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी वायरस होता है उसका सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो आरएनए या डीएनए, उसके चारों तरफ क्या होती है, प्रोटीन कोट से सराउंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द वायरस? वायरस के बारे में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन, वायरसेस हैव बीन सक्सेसफुली ग्रोन इन द प्योर कल्चर इन द टेस्ट ट्यूब। B option, all viruses are the obligatory intracellular parasites. C option, all viruses have either DNA or RNA as their genetic material. D option, या 4 option, viruses probably arose from the small fragments of the cellular chromosomes. आपको बताना है क्या गलत स्टेटमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप करेक्टर्स को अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन फर्स्ट, वायरसेस हैव बीन सक्सेसफुली ग्रोन इन द प्योर कल्चर इन द टेस्ट ट्यूब। जैसा कि आपको पता है कि वायरस क्या होता है, एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होता है। जब ये किसी भी होस्ट से बाहर रहता है तो डेड पार्टिकल की भूमिका निभाता है, जब किसी होस्ट के अंदर जाता है तो लिविंग पार्टिकल की भूमिका निभाता रहता है। तो ये भी कभी भी प्योर कल्चर के अंदर ग्रो नहीं किया जाता है। इसके लिए क्या चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए इसके ग्रो करने के लिए। बी ऑप्शन, ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑब्लिगेट होते हैं, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या करते हैं, लिविंग फॉर्म में रहते हैं। और वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, ये भी सही है। वायरस प्रोबेबली अराइज फ्रॉम द स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द सेलुलर क्रोमोसोम्स। ये उम्मीद की जाती है शायद उसके क्रोमोसोम के स्मॉल फ्रैगमेंट से बना हुआ है। Which of the following viruses have not been associated with the human cancer? ह्यूमन कैंसर से कौन सा वायरस नहीं जुड़ा हुआ है? बहुत बार आया हुआ है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो कि ह्यूमन कैंसर से नहीं जुड़ा है। बाकी जितने भी ऑप्शन है, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सब क्या है, कैंसर कॉजिंग वायरस है। आप देखोगे ऑन्कोजीन थ्योरी रिफर्स टू, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑन्कोजीन थ्योरी क्या रिफर्स करता रहता है, हाउ वायरसेस ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू द ट्यूमर सेल। कैसे वायरस एक नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है, यह ऑन्कोजीन थ्योरी बताती है। Which of the following statement is not true of the viruses? ये ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिया था। एंजाइम न्यूरोमिनिडेज इज कैरीड बाय द which of the following viruses? कई बार क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपको बताना है। इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर न्यूरोमिनिडेज एंजाइम कैरी किया जाता रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इनको रिमेंबर रखिए। बेसिक से मैंने क्वेश्चन से लेके आया, नेक्स्ट यूनिट में लेके आऊंगा आपके सामने, तब तक इंतजार करिए। थैंक्स।